Hello everyone. Today we will discuss about configuration of cash journal. इसकी आपको पहले लॉजिक बता दें why cash journal is important. अकाउंटिंग में जब आप जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पास आ, एक ऑप्शन गिवन होगा FBCJ कैश जर्नल पोस्टिंग। तो FB50, FB50L, F02 इन तमाम में आपने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है और FBCJ में जस्ट और जस्ट आपकी कैश एंट्रीज पोस्ट होंगी। फॉर एग्जांपल आपने पेटी कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं आपने कैश बुक में पोस्ट करनी है और नॉन कैश फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया कैश में पे किया तो आप इसमें पोस्ट करेंगे। और आम तौर पे आपको मालूम है अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी रेंट जो है वो कैश में पे नहीं किया जाता, रेंट हमेशा आपका बैंक के ज़रिए पे किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें वो भी बैंक के ज़रिए पे किए जाते हैं। आप तमाम एक्सपेंसेस की अगर बात करें सैलरी वेजेस ईच एंड एवरीथिंग दैट इज पेड बाय बैंक विल बी पोस्ट इन FB50 और FB50L। और अब दो तरह के कैश इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है आपका जनरल कैश, एक होता है पेटी कैश। जनरल कैश जो है ये मल्टीनेशनल कंपनीज इसको यूज़ नहीं करती, अलबत्ता जो मीडियम और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो उसको यूज़ करती हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अभी भी माशाल्लाह से कैश के ऊपर काम कर रही होती हैं। उनका बिलियंस का बिजनेस है लेकिन फिर भी क्या है कैश, मतलब कुछ ऐसे भी माशा से लोग मौजूद हैं। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो क्या काम करती इजी पैसा या बैंक के ज़रिए पेमेंट्स करती। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपका जो पैटी एक्सपेंसेस है वो आपने कैश में पे करना। तो पेटी एक्सपेंसेस में आपको मालूम है छोटे मोटे एक्सपेंसेस है, रिफ्रेशमेंट आ जाता है उसमें, स्टेशनरी आ जाती है, आपकी एंटरटेनमेंट आ जाती है, आपकी यूटिलिटीज़ जैसे कि वो जो होता है ना वो आमतौर पे जो वाटर मिनरल वाटर का बिल आ गया या हाई टी जो भी है, इस तरह की छोटी मोटी जो एक्सपेंसेस है, छोटी जो रिपेयरिंग है और इस तरह की जो एक्सपेंसेस है वो आप पेटी एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री तभी पोस्ट कर पाएंगे जब आपका बैक एंड के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। अच्छा, एक एरर आ रहा है फॉर द बीपी फिजिकल ईयर वेरी नो पीरियड इज डिफाइंड दिस वन। ये किसी ने कोई एक रॉन्ग ट्रांजेक्शन की थी जो अभी तक वो सॉल्व नहीं हुई, इसको आप स्किप कर दें फिलहाल। ओके, कम टू SPRO, देन IMG, देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद बैंक अकाउंटिंग, इसमें आप आ जाओ बैंक बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैश जर्नल, क्रिएट जीएल अकाउंट फॉर कैश जर्नल, BP04, ये कोड इसको चेंज कर दो DX01। अच्छा, मैंने जस्ट बैंक अकाउंट क्रिएट किया था, इसको आप सेलेक्ट करें, ये है कॉपी और इसको आप दे दो 101, एंटर, जस्ट चेंज टेक्स्ट कैश पेटी कैश एंड कंट्रोल एस। अच्छा, वापिस आ जाए, डिफाइन अमाउंट लिमिट, न्यू एंट्री DX01, करेंसी। अच्छा, हमारी करेंसी कौन सी थी यार, वॉइस पी क्या है, ये कौन सी है? AE सर, AE था। AET, जी सर। पक्की बात है? जी सर। DX01, सर एडी ओके, थैंक यू। अमाउंट हम इसमें दे देते हैं 50,000, आते एंट्रेंस से। नाउ कम बैक,
यस सर। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर कैश जर्नल डॉक्यूमेंट्स, ये स्किप कर दो। देन है आपका डिफाइन नंबर इंटरवल फॉर कैश जर्नल, इस पे डबल क्लिक करें। कंपनी कोड है DX01, देन क्लिक ऑन दिस इंटरवल एंड 01 बल्कि 10 करें इसको, फ्रॉम बल्कि 10000 टू 19999। ये कैश जर्नल की जो नंबर सीरीज है वो हमने यहाँ पे मेंटेन की एंट्रेंस से। ओके, नेक्स्ट है ये भी स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दे। नेक्स्ट इज सेटअप कैश जर्नल, डबल क्लिक, और जो सबसे फर्स्ट वाली है इसको राइट क्लिक कर, इसको सिलेक्ट करें, देन राइट क्लिक, देन कॉपी एज, देन चेंज योर क्रेडेंशियल DX01 और पैटी कैश DX, अकाउंट क्या था 101, पैटी कैश, करेंसी ये, और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे आप जो है इसको चेंज कर दो DX01 और इसको आप एंटर करें, एंटर अगेन एंड देन सेव, देन एंटर। नाउ कम बैक, यस प्लीज। ओके, अगला काम है मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब आपने ये बताना है कि भाई आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल कैश जर्नल में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आप उसमें पुटअप कर सकते हैं। शेरी एंड इमरान आप बताएं जरा। तीन सोर्सेस हैं, हाँ कैश जी। फ्रॉम रेवेन्यू, कैश फ्रॉम कस्टमर एंड कैश फ्रॉम बैंक और कैपिटल। क्योंकि जो कैपिटल की एंट्री पोस्ट की जाती है ना वो बैंक में पोस्ट की जाती है, बैंक टू कैपिटल पोस्ट की जाती है। ओके, तो जो आउटसोर्स है उसमें क्या है, कैश पे टू बैंक, कैश पे टू एक्सपेंसेस एंड कैश पे टू वेंडर। तो ये तीन आपके पास हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कस्टमर और रेवेन्यू में क्या फ़र्क है। देखें, कस्टमर भी जो है ना आपका वो डेफिनेटली रेवेन्यू में इस्तेमाल होते हैं, और रेवेन्यू के अंदर आपका इंटरेक्ट रेवेन्यू भी आ सकता है। और ये एक स्टैंडर्ड है कि भाई आपका कैश कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को हमने यहाँ पे मेंटेन करना है। अंडरस्टूड। तो न्यू एंट्री और यहाँ पे DX01 कंपनी कोड दें, देन आप यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आप आ जाएंगे, इसको ओपन करें और कैश रिसीट फ्रॉम बैंक सी। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये क्या है आपका स्पेशल, ये इसको स्किप कर दो। ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन, इसको आप जो है ना सिलेक्ट करना है। कैश रिसीट है तो 2 है, जिल अकाउंट क्या है बैंक का 100, कैश फ्रॉम बैंक DX01। अच्छा, यहाँ पे आपका आ जाएगा रेवेन्यू, बल्कि कस्टमर करते हैं, और यहाँ पे 2 इनकमिंग कैश, कस्टमर का जिल अकाउंट में मेंशन नहीं किया जाता, कैश फ्रॉम कस्टमर। DX01 आर रेवेन्यू, और इसके लिए हम टू यूज़ करेंगे कैश रिसीट, और रेवेन्यू का हमेशा जिलिंग यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप इसको ओपन करें, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, और ये है क्रिएट वैल्यूज। ओके, विदाउट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आप इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं, और आप जो है न्यू विंडो से भी क्रिएट कर सकते हैं। FS00। अच्छा, रेवेन्यू को क्या था, किसी को याद है, 800। यहाँ पे आप आ जाए प्राइमरी कॉस्ट एंड रेवेन्यू, अकाउंट ग्रुप
रेवेन्यू किधर है, रेवेन्यू इनकम ये आ गया, कैश रेवेन्यू, ये आप हेडिंग देंगे। कोई भी है इसमें आपकी कैश रेवेन्यू हो सकती है। देन कंट्रोल डेटा, टिक दिस वन and come down please, cost element category, this is very important, select and revenues, select 11 revenues, then click this one। अच्छा, इसमें रेवेन्यू अकाउंट आपका जगह G029, देन सेव, 800, देखिए ये आ गया आपका। ओके, कैश फ्रॉम रेवेन्यू। अच्छा, DX01 कैश पे टू बैंक, पेमेंट टू बैंक 1 और 100 बैंक एजेंट अकाउंट आ जाएगा, कैश पे टू बैंक। DX01 और यहाँ पे आपका जगह के फॉर वेंडर, वेंडर पोस्टिंग, नो एनी जनरल general account for vendor, skip this, and cash pay to vendor, DX01। अच्छा बॉयज, जो भी आपने एक्सपेंस कैश में पे करना है ना, तो आपने उसका जेल अकाउंट लास्ट में क्रिएट करके इधर उसको भी कॉन्फ़िगर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपेंस आ रहे हैं। अच्छा, कौन से एक्सपेंस से आमतौर पे हम लेके आते हैं, रिफ्रेशमेंट, कैश पे टू स्टेशनरी है, स्टेशनरी को हम ले लेते हैं। अब हमें इसका जेल अकाउंट भी क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि एक्सपेंसेस की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, एक ओपेक्स से, कैपेक्स से। ये आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिस्टर अब्दुल्ला खान, क्योंकि जब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई भी वो आप उनको समझ देते हैं या कोई भी किसी भी एक्सपेंस की डिटेल उनको प्रोवाइड की जाती है, तो ऊपर हेडिंग आती है एपेक्स एंड कोपेक्स की। जी सर। न्यू एंट्री, तो इंटर एक्सपेंस याद है किसी को, इसकी डिटेल क्या थी? 500, आई थिंक 500 डेट, सॉरी एक मिनट, आई थिंक 600 प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, ये डेट कहाँ पे है? ये डेट एक्सपेंस आ गया, और स्टेशनरी। एक और चीज, अगर आपने स्टेशनरी को कैश में पोस्ट किया ना, तो आप इसको जनरल में पोस्ट नहीं करना, नॉन कैश में पोस्ट नहीं करना। कैश एक्सपेंस, देन यहाँ पे आपने दो चीजें सिलेक्ट करनी है। सॉर्ट की आप करेंगे 008, तमाम एक्सपेंसेस के लिए, तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए, तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए आपने सॉर्ट की हमेशा 008 ही चूज करनी है। और कॉस्ट एलिमेंट को आपने हमेशा चूज करना है ये 01, तमाम एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, देन आप गेट बैंक में आ जाए, यहाँ पे हमेशा आपने G004 यूज करना है तमाम एक्सपेंसेस के लिए, एंड सेव इट। 600 एंटर एंड सेव। अच्छा, अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल के एंट्री पोस्ट करनी है उसकी रिफ्रेशमेंट की भी, तो यहाँ पे आपने इसको क्रिएट करना है एक्सपेंस को। फॉर एग्जांपल
DX01 expense 1 और 60001, सो 601। अब 601 तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, पहले आपने इसको क्रिएट करना है। तो कॉपी एस जस्ट और इसको टेक्स्ट चेंज करते हैं, रिफ्रेशमेंट। और सर ये क्या लिख दिया है, कैश एक्सपेंस एंटर एंड सेव 601 और कैश पे टू स्टेशनरी। सर ये कौन सा है, रिफ्रेशमेंट एंटर एंड सेव। Necessary configuration we have completed, so come to front end FBCJ और इसके नो पोस्टिंग पीरियड डिफाइन। वॉइस स्टूडेंट्स, ये जिसकी कंपनी कोड है बीपी, इसको ज़रा प्लीज़ आप अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको करेक्ट करें। और क्योंकि आपके अगर इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी और आप फर्दर अपनी ट्रांजेक्शन को फोकस करोगे तो सिस्टम क्या होगा, हैंग हो जाता है और ब्लॉक हो जाते हैं। तो आई थिंक यू आर वर्किंग इन कैश जर्नल और आपका ये बीपी का मसला बना हुआ है जो आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो उसको आप प्लीज़ कॉन्फ़िगर करें जिसकी भी कंपनी कोड है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है कैश के ऊपर काम कर पाएंगे। तो मैं भी इसको चेक करता हूँ कि किसकी कंपनी है और उसने अब तक ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं मुकम्मल की, तो उसके बाद होप्स हो कि आप जो है इसमें काम कर पाएंगे इंशाल्लाह, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसकी एंट्री पोस्ट करें, वरना मैं कल इंशाल्लाह इसकी एंट्री भी पोस्ट कर दूंगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है, उसको हमने फोकस करना है, राइट। और उसके साथ एक टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो होप्स हो कि अगर हमने ये दोनों टॉपिक्स कल मुकम्मल कर दिए तो कमिंग वीक में इंशाल्लाह हम जनरल एजू को मुकम्मल कर पाएंगे। और उसके बाद जो है हम बाकायदा फिक्स एसेट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट से ये होगा जो प्लांट मेंटेनेंस एसेट मैनेजमेंट उनका भी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनेंशियल वालों का जो फिक्स एसेट का जो कंपोनेंट है वो भी इंशाल्लाह उसको प्रॉपर स्टार्ट कर पाएंगे। ओके बॉयज, तो इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ भी कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।